चलो बच्चों को कक्षा अष्टम में देखें प्रश्नावली 11.4 जिसके अंतर्गत हमें रचना करनी है, जिसमें चतुर्भुज रचना करनी है, जैसे 3 भुजा और 2 कोण दिए जाए। 3 भुजा व 2 कोण, दो कोण दिए जाए तो इसके आधार पर चतुर्भुज की रचना करनी है। हमें देखें पहला इसमें जो चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, ABCD की रचना करनी है, जिसमें AB का मान कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर और BC का मान 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, AD का मान 5 सेंटीमीटर, AD का मान 5 सेंटीमीटर। फिर कोण A का मान है 60 अंश और कोण B का मान है 110 अंश। अब इसमें CD को मापना है, CD का मान हमें निकालना है, जो लंबाई है उसका मान ज्ञात करना है। रचना के पद भी इसमें अपने अपने शब्दों में लिखना है, रचना के पद, जिसके अंतर्गत इसमें हम देखें सबसे पहले स्केल की सहायता से हम क्या लेंगे, ये भी 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचते हैं इसमें, ये भी 4.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचते हैं। तो ए बी बराबर कितना 4.5 सेंटीमीटर क्या खींचे, रेखाखंड खींचे। अब फिर इसमें हम कोण ए क्या कहता है, कोण ए इसको लेते हैं, प्रकार यहाँ पे रखते हैं और इसमें 60 अंश में 60 अंश का एक कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे ये 60 अंश का कोण होता है ABX। कितने अंश का होता है ये 60 अंश का कोण यहाँ पे बनाते हैं ABX। अब इसके पश्चात BAX कितने अंश का कोण बनाए यहाँ पे 60 अंश का, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें A से D कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो हम प्रकार कितना फैलाएंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, इसको फैला करके यहाँ पे रख करके हम क्या आगे ये चाप काटते हैं। तो कटान बिंदु ये क्या होता है D होता है। तो यहाँ पे जो AD का मान है, AD का माप AD कितना 5 सेंटीमीटर, प्रकार फैला के यहाँ पे D बिंदु देते हैं, तो AD कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको एक से जो किरण है इसको B पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसके पश्चात हमें C बिंदु प्राप्त करना है। क्या बिंदु प्राप्त करना है, C बिंदु। तब यहाँ पे चांदा रखेंगे, कितने अंश कोण बनाना है D के लिए 110 अंश। तो यहाँ पे 110 अंश का कोण यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इसको Y ले लेते हैं, ABY। चौथा रचना क्या हुआ, कोण ABY कितने अंश का है 110 अंश ना, 110 अंश तो बनाते हैं। अब इसके पश्चात इसमें C बिंदु प्राप्त होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं क्या है, C बिंदु के लिए B से C कितना प्रकार फैलाएंगे यहाँ पे BC कितना 3.5 फैला करके यहाँ से हम क्या करेंगे चाप काटते हैं। ये चाप यहाँ पे C बिंदु यहाँ पे प्राप्त होता है और फिर स्केल की सहायता से इसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं। तो ये क्या हुआ, पांचवा क्या किए हम BC कितने माप का है, इसमें से ये क्या है चाप है, ये भी क्या है चाप है। तो यहाँ पे फिर स्केल की सहायता से हम ये ABCD की रचना जो यहाँ पे होती है, तो CD के मान ये 3 या 4 सेंटीमीटर के लगभग ये आएगा, आता है 3 या 4 सेंटीमीटर के लगभग आता है, ये 3 या 4 सेंटीमीटर के लगभग मान यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह रचना क्लियर होता है। ये भी सब इसमें फिर पुनः लिखें, ये भी हम क्या किए स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर, फिर BX से 60 अंश का कोण बनाए, BAX फिर AD कितना 5 सेंटीमीटर का चाप काटे, ये 5 सेंटीमीटर का चाप, फिर यहाँ पे हम 110 अंश का कोण बनाए
और फिर BC कितना 3.5 सेंटीमीटर का ये चाप काटे। तो फिर यहाँ पे इसको मापे तो 3 या 4 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है 3 भुजा और 2 कोण के अंतर्गत चतुर्भुज की रचना यहाँ पे आपको समझाया गया। फिर इसके पश्चात हम आगे देखेंगे प्रश्नावली 11.5 अंतर्गत सवाल। तो यहाँ पर भी देखें 11.5 के अंतर्गत इसमें है 3 कोण 2 भुजा, 3 कोण और 2 भुजा दिए जाए तब चतुर्भुज की रचना। चतुर्भुज से इसमें 2 भुजाएं और 3 कोण दिए जाए। क्या है 3 कोण दिए जाते हैं और 2 भुजा, तब चतुर्भुज की रचना कैसे करते हैं वहाँ पे देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसमें ABCD चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें दिया हुआ है AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, फिर BC कितना है, BC है 4 सेंटीमीटर, और कोण A का मान है 105 अंश, फिर कोण B का मान है 90 अंश, फिर कोण C का मान है 75 अंश। तो ये 3 कोण दिए गए हैं, 2 भुजा और 3 कोण दिए गए हैं, तब हमें चतुर्भुज की रचना कैसे करनी वहाँ देखें। AB सबसे पहले स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। AB 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर की सहायता से एक रेखाखंड। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, चांदा रखते हैं और 90 अंश कोण बनाते हैं। कितने अंश कोण बनाते हैं, 90 अंश कोण बनाते हैं। ABX होता है, क्या होता है ABX, ये 90 अंश कोण होता है ABX। तो ABX ये 90 अंश का कोण होता है। अब इसके पश्चात फिर हम आगे यहाँ पे देखेंगे 90 अंश का कोण हुआ। पहला जो रचना के जो पद है, पहला क्या है AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये हो जाता है। फिर दूसरा रचना क्या होता है ABX 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाते हैं चांदी की सहायता से। अब इसके पश्चात हम देखेंगे पहला काम ये और ये हुआ है। फिर यहाँ पे हमें C बिंदु प्राप्त करना है BC कितना 4 सेंटीमीटर। तो फिर तीसरा रचना क्या होता है BC 4 सेंटीमीटर। क्या करेंगे यहाँ पे प्रकार कितना फैलाएंगे, 4 सेंटीमीटर फैलाते हैं और 4 काटते हैं, तो ये C बिंदु प्राप्त होता है। तो BC 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 4, तो C बिंदु प्राप्त हो जाता है। अब इसके पश्चात कोण A और कोण C हम चांदा यहाँ पे रखेंगे। कोण BAY और A का मान कितना है 105 अंश, तो यहाँ पे हम रखेंगे और 105 अंश का कोण बनाएंगे BAY। कितने अंश कोण बनते हैं 105 अंश। अब इसके पश्चात फिर चांदा कहाँ पे रखेंगे इसमें, और कितने अंश कोण बनाएंगे 75 अंश का। फिर ये आपका हो जाएगा, चांदा यहाँ पे रखे और 75 अंश का कोण बनाते हैं, तो ये होता है BCZ। पांचवा क्या हुआ BCZ, कितने अंश का ये कोण हुआ 75 अंश का। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु हुआ ये आपको क्या हो जाता है D बिंदु। तो फिर इसके की सहायता से फिर हम क्या करते हैं, मिलाते हैं A को B से, B से C को और D से, और D को फिर A से। तो ये अभिष्ट चतुर्भुज की यहाँ पे रचना हो जाती है। तो कठिन नहीं है, सरल है। फिर पुनः देखें, सबसे पहले हम क्या किए AB 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। फिर यहाँ पे चांदा रख के हम 90 अंश कोण बनाएंगे, क्या है ABX। फिर उसके बाद BC कितने, तो यहाँ पे प्रकार की सहायता से हम चाप काटे, कितना 4 सेंटीमीटर का C बिंदु हुआ। फिर कोण यहाँ पे हम 105 अंश का कोण बनाए।
ना 100 सॉरी यहाँ पे 75 का कोण बनाए, ये BAY ये आपका 105, फिर ये 75, तो यहाँ पे कटान बिंदु हुआ वो D बिंदु। तो इस तरह से हम इसके चतुर्भुज ABCD की रचना हो जाती है। तो ये आपका होता है प्रश्नावली 11.5। इसके पश्चात फिर आगे प्रश्नावली देखेंगे, लास्ट प्रश्नावली है, फिर ये आपका 11 अध्याय समाप्त हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत यहाँ पे देखें, पहला प्रश्न है वर्ग की रचना। क्या करना है? वर्ग की रचना। वर्ग की रचना करनी है जिसमें दिया हुआ है AC एक विकर्ण दिया है 7 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत हमें क्या है? वर्ग की रचना करनी है। इसमें एक विकर्ण दिया गया है, इसके अंतर्गत वर्ग की रचना के पद। पहला तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे। कौन सा? AC। कितना है AC? स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचते हैं AC। कितने खींचते हैं? ये 7 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का होता है ये? 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचते हैं A से C। 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचे। अब इसका हम क्या करते हैं, प्रकार लेते हैं और लंबार्धक खींचते हैं। लंबार्धक इस तरह से खींचा जाता है, जैसे यहाँ से इस तरह से ये ऊपर की ओर हुआ, फिर एक नीचे की ओर होगा, फिर इसको हम इस ओर ले जाएंगे, आधा से अधिक लेकर के ये ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर। दोनों कटान बिंदु को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। दोनों कटान बिंदु को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो इस तरह से दोनों कटान बिंदु, जैसे इसका हम लंबार्धक खींचे, इस तरह से यहाँ से हम इसको लेते हैं आधे से अधिक लेकर के, और इस तरह से फिर नीचे की ओर उतने हिसाब से आधे से अधिक। तो यहाँ पे ये कटान बिंदु होता है, ये आपका केंद्र होता है O। अब यहाँ पे हम प्रकार लेते हैं, ये जो AO है, जो माप का होता है उतने माप का हम क्या है, ऊपर की ओर चाप काटेंगे और नीचे की ओर चाप काटेंगे। तो ये आपका होगा B होगा, और ये क्या हो जाएगा? D। और फिर स्केल की सहायता से इस चारों भुजा को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। चारों भुजा को स्केल की सहायता से मिलाते हैं। तो ये वर्ग की रचना यहाँ पे वर्ग की रचना हो जाती है। सरल है, कठिन नहीं है। तो पहला हम क्या किए, AC कितना 60 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। फिर हम दूसरा कार्य क्या किए, लंबार्धक खींचे, रेखा का लंबार्धक खींचे। फिर तीसरा कार्य क्या हुआ, AO के बराबर हम लंबार्धक को हम क्या करें, चाप काटें। AO के बराबर लंबार्धक को क्या काटें, चाप काटें। चाप कटान बिंदु को हम क्या नाम दिए, B व C। चाप कटान बिंदु को B और C। फिर स्केल की सहायता से फिर क्या करते हैं, A को B, B को C और C को D से मिलाते हैं, और इस तरह से यह वर्ग की रचना यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरह से यह प्रश्न होती है 11.6 अंतर्गत यह सवाल। तो इसमें कुल 4 क्वेश्चन है। तो इस तरह से सब प्रश्नावली से आपको एक एक प्रश्न बताया गया है, और शेष प्रश्नों को आप 2-2, 3-3 प्रश्न है तो आप सरलता से हल कर सकते हैं। इसमें कंपास बॉक्स उपकरण का प्रयोग करना है और साफ सुथरे ढंग से आपको बनाना है, और जो भी कठिनाई होगा जो जैसे पूछेंगे उसको फिर आपको अगला वीडियो में फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।